आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर हर भक्त की आंखें नम हो जाती हैं। हम सब जानते हैं कि कान्हा और राधा का प्रेम अलौकिक था, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जब भगवान कृष्ण कंस वध के लिए मथुरा चले गए तो उसके बाद राधा रानी का क्या हुआ, उनकी मृत्यु कैसे हुई और क्या सच में उनकी मृत्यु हुई थी? आज के इस भाग में हम उस अंतिम मिलन की बात करेंगे जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। भक्तों, जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए तो वे राधा जी से वादा करके गए थे कि वे वापस आएंगे, लेकिन राजनीति और धर्म की स्थापना के कारण वे कभी वृंदावन वापस नहीं लौट पाए। राधा जी ने सालों तक कृष्ण की प्रतीक्षा की। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि राधा रानी का विवाह रायण नाम के एक व्यक्ति से हुआ था, लेकिन वह केवल एक छाया थी। असली राधा तो केवल कृष्ण के स्मरण में जी रही थी। अपने जीवन के अंतिम समय में राधा जी सब कुछ छोड़कर द्वारका पहुंची। जब वे कृष्ण के महल में पहुंची तो कृष्ण उन्हें देखते ही पहचान गए। राधा जी वहां दासी के रूप में रहने लगी ताकि वे कृष्ण के करीब रह सके, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि महल की चकाचौंध में वह वृंदावन वाला कान्हा कहीं खो गया है। वे फिर से उस वियोग को महसूस करने लगी। एक रात वे बिना किसी को बताए महल छोड़कर वन की ओर निकल गई। कृष्ण जानते थे कि उनकी राधा कहाँ जा रही है। वन के एकांत में जब राधा जी बिल्कुल अकेली थी तब कृष्ण वहां प्रकट हुए। कृष्ण ने उनसे पूछा, हे राधे, कुछ मांगो। राधा जी ने केवल एक ही इच्छा जताई, कान्हा, मैं आखिरी बार आपकी वही सुरीली बांसुरी सुनना चाहती हूँ जो आप वृंदावन में बजाते थे। कृष्ण ने बांसुरी बजाना शुरू किया। वह धुन इतनी मधुर और करुणामयी थी कि पूरा ब्रह्मांड ठहर गया। उसी धुन को सुनते सुनते राधा जी का शरीर धीरे धीरे कृष्ण की आत्मा में वे लीन होने लगा। सच्चा प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। राधा जी का अंत कोई मृत्यु नहीं थी, बल्कि यह भक्त का भगवान में मिलन था। यह हमें सिखाता है कि प्रेम में प्रतीक्षा और त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है। भक्तों, जैसे ही वन के उस सन्नाटे में भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजानी शुरू की, पूरा वातावरण दिव्य हो गया। वह धुन कोई साधारण संगीत नहीं था, बल्कि वह राधा और कृष्ण के पूरे जीवन का सार था। उस मधुर तान को सुनते सुनते राधा जी का भौतिक शरीर शांत होने लगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और सदा के लिए श्री कृष्ण की आत्मा में विलीन हो गई। राधा जी का शरीर त्यागना कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, ये अंश का पूर्ण में मिलन था। लेकिन जैसे ही राधा जी ने शरीर छोड़ा, भगवान कृष्ण अंदर से टूट गए। जो भगवान पूरी दुनिया को मोह माया से ऊपर उठने का उपदेश देते थे, वे आज अपनी राधा के विरह में व्याकुल थे। कृष्ण जानते थे कि अब इस संसार में उनके पास वो प्रेम नहीं बचा जिसके लिए वे बांसुरी बजाते थे। उसी क्षण महाप्रभु कृष्ण ने अपनी उस दिव्य बांसुरी को देखा जिससे उन्होंने कभी गोपियों को रिझाया था और कालिया नाग को वश में किया था। उन्होंने अपनी उस प्रिय बांसुरी को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और झाड़ियों में फेंक दिया। उस दिन के बाद भगवान कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में कभी दोबारा बांसुरी नहीं बजाई। जिस बांसुरी की गूंज से सृष्टि चलती थी, वह राधा जी के बिना मौन हो गई। यह घटना हमें बताती है कि राधा जी केवल कृष्ण की प्रेमिका नहीं थी, बल्कि वे उनकी संगीत और प्रेरणा भी थी। उनके जाने के बाद द्वारकाधीश कृष्ण का जीवन पूरी तरह बदल गया। वे राजा तो थे, लेकिन उनका हृदय हमेशा के लिए वृंदावन की उन कुंज गलियों में राधा के पास ही रह गया। जहाँ प्रेम का अंत होता है, वहाँ कला भी मौन हो जाती है। श्री कृष्ण का बांसुरी तोड़न इस बात का प्रमाण है कि बिना राधा भक्ति के कृष्ण ईश्वर भी अधूरे हैं। यह भाग हमें सिखाता है कि रिश्ते की गहराई केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के सम्मान में सर्वस्व त्याग देने में होती है। आप सोच रहे होंगे कि जो ईश्वर पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें अपनी प्रेयसी से जुदा क्यों होना पड़ा? इसके पीछे गोलोक की एक प्राचीन कथा है। एक बार गोलोक में भगवान कृष्ण की एक सखी विरजा के साथ उनकी निकटता देखकर राधा रानी अत्यंत क्रोधित हो गई। वहां कृष्ण के परम मित्र और पार्षद श्रीदामा मौजूद थे। जब राधा जी ने क्रोध में कृष्ण को कुछ कड़वे शब्द कहे तो श्रीदामा को यह सहन नहीं हुआ। श्रीदामा को लगा कि राधा जी कृष्ण के दिव्य स्वरूप को भूलकर साधारण स्त्रियों की तरह ईर्ष्या कर रही हैं। आवेश में आकर श्रीदामा ने राधा जी को श्राप दे दिया कि देवी, आप जिस कृष्ण के लिए इतना व्याकुल हो रही हैं,
आपको उसी कृष्ण से 100 वर्षों तक अलग रहना होगा और मृत्यु लोक पृथ्वी पर जाकर मानव रूप में जन्म लेना होगा। राधा जी ने भी बदले में श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया, लेकिन जब क्रोध शांत हुआ तो दोनों को अपनी भूल का एहसास हुआ। तब श्री कृष्ण ने राधा जी को समझाया कि यह वियोग तो तय था, क्योंकि पृथ्वी पर निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा स्थापित करनी थी। यही कारण था कि द्वापर युग में राधा और कृष्ण का जन्म तो हुआ, लेकिन वे कभी सामाजिक रूप से एक नहीं हो सके। यह 100 साल का वियोग उसी श्राप का परिणाम था। क्रोध में लिया गया निर्णय केवल विनाश और वियोग लाता है। श्री दामा और राधा जी दोनों ही कृष्ण के अत्यंत प्रिय थे, लेकिन क्षण भर के क्रोध ने उन्हें सदियों का विरह दे दिया। यह भाग हमें सिखाता है कि भक्ति के मार्ग पर भी अहंकार और क्रोध सबसे बड़े बाधक हैं। भक्तों, जब राधा रानी ने अपन अभौतिक स्वरूप त्याग दिया और श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी, तो उसका असर केवल द्वारका तक सीमित नहीं रहा। जैसे ही यह खबर ब्रज की पावन भूमि पर पहुंची, वहां मानो प्रलय आ गया। गोपियां जो सालों से इस उम्मीद में जी रही थी कि एक दिन उनका कान्हा लौटेगा और फिर से महारास होगा, वे पूरी तरह टूट गईं। कहते हैं कि राधा जी के जाने के बाद ब्रज की लताएं और पेड़ पौधे भी सूखने लगे थे। यमुना का पानी मानो ठहर गया था। गोपियों ने अन्न जल का त्याग कर दिया। वे कृष्ण की याद में इस कदर खो गई थीं कि उन्हें अपने शरीर का भी होश नहीं रहा। शास्त्र कहते हैं कि राधा जी के जाने के कुछ समय बाद अधिकतर गोपियों ने भी योग शक्ति के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए और गोलोक की ओर प्रस्थान किया। क्या श्री कृष्ण कभी वापस वृंदावन गए? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण साक्षात रूप में तो कभी वापस नहीं लौटे, लेकिन उनका मन हमेशा वृंदावन में ही रहा। उद्धव जब वहां से लौटे थे तो उन्होंने कृष्ण को बताया था कि ब्रज का हर कण आज भी राधे राधे पुकार रहा है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा था, उद्धव, मैं मथुरा और द्वारका में तो शरीर से हूं, लेकिन मेरी आत्मा तो आज भी राधा के साथ उन कुंज गलियों में ही बसती है। प्रेम कभी मरता नहीं, वह केवल अपना स्वरूप बदल लेता है। राधा जी और गोपियों का विरह हमें सिखाता है कि परमात्मा से मिलने के लिए चरपा विरह का होना बहुत जरूरी है। यह भाग हमें समझाता है कि भौतिक दूरी कभी भी आध्यात्मिक जुड़ाव को खत्म नहीं कर सकती। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या राधा जी का अंतिम संस्कार हुआ था, क्या उनकी चिता जलाई गई थी? तो इसका जवाब बहुत ही गहरा और अद्भुत है। जब वन में श्री कृष्ण की बांसुरी सुनते सुनते राधा जी ने अपने प्राण त्यागे, तो वहां कोई साधारण मृत शरीर नहीं बचा था। शास्त्रों के अनुसार राधा जी कोई साधारण इंसान नहीं थी, वे साक्षात शक्ति थी। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की, उनका शरीर धीरे धीरे एक दिव्य रोशनी प्रकाश पुंज में बदलने लगा। वो रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा जंगल चमक उठा और देखते ही देखते वो रोशनी श्री कृष्ण के सीने हृदय में जाकर समा गई। इसका मतलब यह है कि राधा जी का कोई पार्थिव शरीर, मिट्टी की देह पीछे बचा ही नहीं जिसका अंतिम संस्कार किया जाता। वे सीधे श्री कृष्ण की आत्मा में वापस मिल गईं। यही कारण है कि पूरी दुनिया में आपको राधा जी की कोई समाधि या श्मशान नहीं मिलेगा। वे तो भगवान कृष्ण की ही आधी आत्मा थी, जो कुछ समय के लिए अलग हुई थी और अंत में फिर से उन्हीं में समा गई। जब द्वारका के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण अकेले खड़े हैं। वहां न राधा जी का शरीर था और न ही उनकी बांसुरी, सिर्फ एक शांति थी जो ये बता रही थी कि प्रेम अब अमर हो चुका है। सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो बस वापस भगवान में मिल जाता है। ये भाग हमें समझाता है कि राधा और कृष्ण दो नहीं बल्कि एक ही हैं। जैसे सूरज से उसकी रोशनी को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही कृष्ण से राधा को अलग नहीं किया जा सकता। राधा जी के कृष्ण में विलीन होने के बाद श्री कृष्ण का जीवन पूरी तरह बदल गया। द्वारका के वैभव और राज पाट के बीच भी वे भीतर से बिल्कुल एकाकी हो गए थे। जो कान्हा कभी अपनी मुस्कान से सबका दुख हर लेते थे, अब उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और उदासी रहने लगी थी। राधा के बिना कृष्ण ने कभी दोबारा रास नहीं रचाया और न ही कभी वृंदावन की उन यादों को किसी से साझा किया। महल के लोग अक्सर देखते कि आधी रात को द्वारकाधीश समुद्र के किनारे अकेले बैठे रहते थे। उनकी आंखें शून्य में किसी को तलाशती थीं। उनकी पत्नियां
यहाँ तक कि देवी रुक्मणी भी जानती थी कि कृष्ण का शरीर भले ही द्वारका में है, लेकिन उनका प्राण तत्व तो उस वन में राधा के साथ ही चला गया जहां उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़ी थी। राधा के जाने के बाद कृष्ण ने अपना ध्यान पूरी तरह से धर्म की रक्षा और महाभारत के युद्ध की ओर लगा दिया। लेकिन जब भी वे अकेले होते, उनके अधर होंठ कांपने लगते थे, मानो वे आज भी बांसुरी बजाना चाहते हों। बिना राधा के कृष्ण का गोपाल और नटखट वाला स्वरूप जैसे समाप्त ही हो गया था। वे अब केवल एक गंभीर योगेश्वर और नीतिज्ञ रह गए थे। यह भाग हमें सिखाता है कि प्रेम के बिना ईश्वर भी अधूरे हैं। राधा जी के बिना कृष्ण का अवतार तो था, लेकिन उस अवतार की मधुरता और आनंद सदा के लिए लुप्त हो गया था। भक्ति राधा के बिना शक्ति कृष्ण अधूरी है। ये भाग हमें समझाता है कि भगवान को भी प्रेम की आवश्यकता होती है। कृष्ण का विरह हमें सिखाता है कि संसार में सबसे कीमती चीज राजपाट नहीं, बल्कि वो प्रेम है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। राधा जी के जाने के बाद श्री कृष्ण का पृथ्वी पर रुकने का उद्देश्य लगभग पूरा हो चुका था। उन्होंने महाभारत का युद्ध करवाया, धर्म की स्थापना की और द्वारका का कुशल संचालन किया। लेकिन जब उनके यदुवंश का अंत हुआ तो कृष्ण समझ गए कि अब उनके भी वापस लौटने का समय आ गया है। एक दिन भगवान कृष्ण प्रभास क्षेत्र के एक वन में पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में बैठे थे। तभी जरा नामक एक शिकारी ने दूर से कृष्ण के पैर के चमकते हुए पद्म को हिरण की आंख समझकर जहरीला तीर चला दिया। यह तीर कृष्ण के पैर के तलवे में जा रहे हैं लगा। जैसे ही शिकारी पास पहुंचा, उसने देखा कि यह तो साक्षात भगवान है। वह रोने लगा और क्षमा मांगने लगा, लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराकर उसे सांत्वना दी कि यह तो नियति है। जैसे ही कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ने का निश्चय किया, आकाश से दिव्य विमान आए। लेकिन भक्तों, यहाँ का रहस्य यह है कि जब कृष्ण का दिव्य प्रकाश अपने गोलोक धाम पहुंचा तो वहां सबसे पहले उनका स्वागत करने वाली कोई और नहीं बल्कि साक्षात राधा रानी थी। पृथ्वी पर जिस वियोग ने कृष्ण को मौन कर दिया था, गोलोक में उस मिलन ने फिर से मधुर संगीत भर दिया। वहां पहुंचकर कृष्ण ने फिर से अपनी बांसुरी उठाई और राधा के साथ अनंत महारास में खो गए। उनका यह अंत केवल एक लीला थी जो हमें यह बताने के लिए थी कि प्रेम में जुदाई केवल कुछ समय की होती है, लेकिन मिलन अनंत होता है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। ये भाग हमें सिखाता है कि यह संसार केवल एक रंगमंच है जहां हम बिछड़ते और मिलते हैं। असली घर तो ईश्वर के चरणों में है, जहां राधा कृष्ण की तरह हर सच्ची आत्मा का परमात्मा से मिलन निश्चित है। भले ही इतिहास कहता है कि राधा और कृष्ण ने हजारों साल पहले अपनी लीला समाप्त कर दी थी, लेकिन वृंदावन का निधिवन आज भी कुछ और ही गवाही देता है। मान्यता है कि आज भी हर रात राधा रानी और श्री कृष्ण यहाँ साक्षात प्रकट होते हैं और महारास करते हैं। निधिवन के पेड़ अजीब तरह से नीचे की ओर झुके हुए हैं और आपस में लिपटे हुए हैं। कहा जाता है कि रात होते ही ये पेड़ गोपियां बन जाते हैं। शाम की आरती के बाद इस वन में किस भी इंसान, पशु या पक्षी को रुकने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि बंदर भी शाम होते ही वन छोड़कर चले जाते हैं। वन के भीतर बने रंग महल में रोज कृष्ण के लिए दातुन, पानी और पान रखा जाता है और सुबह होने पर वो सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। रहस्य तो ये है कि जिसने भी चोरी छुपे रात को इस रास को देखने की कोशिश की, वह या तो अंधा हो गया या पागल हो गया या उसने अपने प्राण त्याग दिए। ये इस बात का प्रमाण है कि जिस दिव्य प्रेम की शुरुआत द्वापर में हुई थी, वह आज भी कलयुग के इस कालखंड में निरंतर जारी है। राधा और कृष्ण मरे नहीं हैं, वे तो उस अमर रस की तरह हैं जो श्रद्धा रखने वाले भक्तों को आज भी महसूस होता है। निधिवन की हवाओं में आज भी राधे राधे की गूंज सुनाई देती है, जो हमें याद दिलाती है कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल आंखों से ओझल होता है। तर्क जहाँ खत्म होता है, वहां से श्रद्धा शुरू होती है। विज्ञान निधिवन के रहस्यों को नहीं सुलझा पाया, क्योंकि ईश्वर को दिमाग से नहीं दिल से महसूस किया जाता है। यह भाग हमें सिखाता है कि विश्वास में ही भगवान का वास है। भले ही इतिहास कहता है कि राधा और कृष्ण ने हजारों साल पहले अपनी लीला समाप्त कर दी थी, लेकिन वृंदावन का निधिवन आज भी कुछ और ही गवाही देता है। मान्यता है कि आज भी हर रात राधा रानी और श्री कृष्ण
यहाँ साक्षात प्रकट होते हैं और महाराज करते हैं। निधिवन के पेड़ अजीब तरह से नीचे की ओर झुके हुए हैं और आपस में लिपटे हुए हैं। कहा जाता है कि रात होते ही ये पेड़ गोपियां बन जाते हैं। शाम की आरती के बाद इस वन में किसी भी इंसान, पशु या पक्षी को रुकने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि बंदर भी शाम होते ही वन छोड़कर चले जाते हैं। वन के भीतर बने रंग महल में रोज कृष्ण के लिए दातुन, पानी और पान रखा जाता है और सुबह होने पर वह सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। रहस्य तो यह है कि जिसने भी चोरी छुपे रात को इस राज को देखने की कोशिश की, वह या तो अंधा हो गया या पागल हो गया या उसने अपने प्राण त्याग दिए। ये इस बात का प्रमाण है कि जिस दिव्य प्रेम की शुरुआत द्वापर में हुई थी, वह आज भी कलयुग के इस कालखंड में निरंतर जारी है। राधा और कृष्ण मरे नहीं है, वे तो उस अमर रस की तरह है जो श्रद्धा रखने वाले भक्तों को आज भी महसूस होता है। निधिवन की हवाओं में आज भी राधे राधे की गूंज सुनाई देती है, जो हमें याद दिलाती है कि प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल आंखों से ओझल होता है। तर्क जहां खत्म होता है वहां से श्रद्धा शुरू होती है। विज्ञान निधिवन के रहस्यों को नहीं सुलझा पाया, क्योंकि ईश्वर को दिमाग से नहीं, दिल से महसूस किया जाता है। ये भाग हमें सिखाता है कि विश्वास में ही भगवान का वास है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कृष्ण, जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे स्वयं राधा रानी के चरणों में क्यों झुकते थे? शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण देही हैं तो राधा उनकी देह है, कृष्ण शक्तिमान है तो राधा उनकी शक्ति है। श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा था कि जो केवल मेरा नाम जपता है, मैं उसे उतनी जल्दी नहीं मिलता, लेकिन जो मेरे नाम से पहले राधा का नाम लेता है, मैं उसका जनी हो जाता हूँ। राधा नाम का अर्थ ही है आराधना। राधा जी कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। जब हम राधा कहते हैं तो कृष्ण खिंचे चले आते हैं, क्योंकि राधा नाम ही कृष्ण को वश में करने का एकमात्र मंत्र है। द्वारका के राजा होने के बाद भी कृष्ण ने खुद को राधा रमण कहलाना ज्यादा पसंद किया। एक बार नारद मुनि ने कृष्ण से पूछा कि प्रभु, लोग आपके नाम से पहले राधा का नाम क्यों लेते हैं? तब कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, नारद, राधा मेरी आत्मा है। ऐसे शरीर बिना आत्मा के कुछ नहीं, वैसे ही मैं भी राधा के बिना पूर्ण नहीं। यही कारण है कि आज हजारों साल बाद भी, चाहे मंदिर हो या भक्तों की जुबान, राधा का नाम हमेशा पहले आता है। राधा जी ने मृत्यु लोक को भले ही त्याग दिया हो, लेकिन उन्होंने कृष्ण के नाम के साथ खुद को हमेशा के लिए अमर कर लिया। जो राधा नाम की शरण में आ गया, उसे कृष्ण को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, कृष्ण खुद उसे खोजते हुए आते हैं। शक्ति के बिना सत्ता अधूरी है और भक्ति के बिना भगवान। ये भाग हमें सिखाता है कि जीवन में अगर ईश्वर को पाना है तो उनकी सबसे प्रिय शक्ति यानी भक्ति, राधा को अपनाना होगा। अहंकार छोड़कर जब हम समर्पण करते हैं, तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब हम उस रहस्य की बात करेंगे जिसे सुनकर आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक हो जाता है। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि यदि राधा और कृष्ण एक ही थे तो उन्हें पृथ्वी पर अलग होने का कष्ट क्यों सहना पड़ा? क्या ये केवल एक श्राप था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कॉस्मिक प्लान, ब्रह्मांडीय योजना छिपा था? शास्त्रों के अनुसार राधा और कृष्ण का वियोग वास्तव में वियोग था ही नहीं। जैसे सूर्य से उसकी धूप को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे फूल से उसकी खुशबू को जुदा नहीं किया जा सकता, वैसे ही कृष्ण से राधा कभी अलग हुई ही नहीं थी। यह वियोग तो केवल उन भक्तों के लिए एक लीला थी जो प्रेम की पराकाष्ठा को समझना चाहते थे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो राधा ऊर्जा, एनर्जी है और कृष्ण पदार्थ है। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा के बिना पदार्थ निर्जीव है। ठीक उसी तरह राधा के बिना कृष्ण शव के समान है। जब राधा जी ने अपना शरीर त्यागा तो वह ऊर्जा वापस अपने स्रोत यानी कृष्ण में समा गई। कई प्राचीन पांडुलिपियों में यह भी वर्णन मिलता है कि राधा जी के जाने के बाद द्वारका के वातावरण में एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा था। समुद्र की लहरें अशांत हो गई थीं और द्वारका की धरती का कंपन बढ़ गया था। ज्योतिष गणना कहती है कि जिस क्षण राधा जी ने देह त्यागी, उस समय आकाश में ग्रहों की स्थिति ऐसी थी कि पृथ्वी का सीधा संपर्क वैकुंठ से जुड़ गया था। यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं, बल्कि एक डायमेंशनल शिफ्ट, आयामी परिवर्तन था। भक्तों, एक और बहुत ही गुप्त रहस्य है रासलीला का। लोग समझते हैं कि रास केवल वृंदावन में हुआ था,
लेकिन सच तो यह है कि राधा जी के जाने के बाद भी श्री कृष्ण हर रात सूक्ष्म शरीर से नित्य रास करते थे। द्वारका के महल में जब सब सो जाते थे तब कृष्ण अपनी चेतना को वहां ले जाते थे जहां राधा की आत्मा उनका इंतजार करती थी। यह एक ऐसा सत्य है जिसे केवल उच्च कोटि के योगी ही समझ सकते हैं। राधा जी ने मृत्यु लोक इसलिए छोड़ा ताकि वे बंधन मुक्त होकर कृष्ण की हर सांस में बस सके। जब तक वे शरीर में थीं, वे केवल कृष्ण के सामने हो सकती थीं, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद वे कृष्ण के भीतर समा गईं। आज के युग में जब हम प्रेम को केवल शारीरिक आकर्षण समझते हैं, तब राधा कृष्ण का यह वियोग हमें सिखाता है कि प्रेम का असली आनंद पाने में नहीं बल्कि खुद को मिटा देने में है। राधा जी ने खुद को मिटाया ताकि कृष्ण का नाम अमर हो सके। उन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया ताकि दुनिया उन्हें कृष्ण के नाम से पहले याद करे। क्या आपने कभी गौर किया है, दुनिया में हजारों मंदिर कृष्ण के हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा मंदिर हो जहां राधा जी की मूर्ति न हो। ये उनके उसी त्याग का प्रतिफल है। यहाँ तक कि भगवान शिव भी, जो वैराग्य के देवता हैं, वे भी राधा कृष्ण के इस मिलन को देखने के लिए गोपी का रूप धारण करके आए थे। इससे बढ़ा प्रमाण और क्या होगा कि राधा का प्रेम स्वयं महादेव को भी मोहित कर लेता है। भक्तों, इस वियोग की गाथा हमें एक और बड़ा संदेश देती है। जीवन में जब भी हमारा प्रिय व्यक्ति हमसे दूर होता है तो हमें टूटना नहीं चाहिए। हमें राधा रानी से सीखना चाहिए कि दूरी केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। अगर आपका प्रेम सच्चा है तो वह व्यक्ति हमेशा आपकी यादों में, आपकी प्रार्थनाओं में और आपकी आत्मा में जीवित रहता है। राधा जी ने 100 साल का विरह सहा, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कृष्ण को कभी वापस नहीं बुलाया, क्योंकि वे जानती थी कि कृष्ण धर्म की स्थापना कर रहे हैं। यह बलिदान ही राधा को महालक्ष्मी से भी ऊपर रासेश्वरी बनाता है। अंतिम सत्य तो यही है कि राधा और कृष्ण के बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता, यहाँ तक कि मृत्यु भी नहीं। उनकी मृत्यु तो केवल एक पर्दा गिराने जैसी थी ताकि वे नेपथ्य में जाकर फिर से एक हो सके। जो लोग आज भी वृंदावन की मिट्टी को अपने माथे से लगाते हैं, उन्हें आज भी वहां की हवा में राधा के पायल की झंकार और कृष्ण की बांसुरी का स्वर सुनाई देता है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि उन भक्तों का अनुभव है जिन्होंने अपना सर्वस्व राधे राधे कहने में लगा दिया। राधा और कृष्ण की यह गाथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस आत्मा की पुकार है जो परमात्मा से मिलना चाहती है। हमने देखा कि कैसे राधा जी ने वन के एकांत में शरीर त्यागा, कैसे कृष्ण ने अपनी प्रिय बांसुरी तोड़ दी और कैसे वे दोनों गोलोक के दिव्य धाम में फिर से एक हो गए। लेकिन इस पूरी लीला का अंत हमें क्या सिखाता है? अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? इसका जवाब खुद कान्हा ने दिया था। विवाह के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है और मैं और राधा तो एक ही है। राधा जी की मृत्यु लोक से विदाई हमें यह समझाती है कि शरीर नश्वर है, हड्डियां और मांस मिट जाते हैं, लेकिन जो प्रेम निस्वार्थ होता है वह काल समय की सीमाओं को पार कर जाता है। आज हजारों साल बीत जाने के बाद भी दुनिया भर के करोड़ों लोग कृष्ण से पहले राधा का नाम लेते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि त्याग और प्रतीक्षा मिलन से कहीं ज्यादा ऊंचे होते हैं। भक्तों, राधा कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं, चाहे वियोग के 100 साल बीत जाएं, अगर आपके मन में भक्ति और विश्वास अडिग है तो अंत में परमात्मा से आपका मिलन निश्चित है। राधा जी का अस्त होना दरअसल उनका उदय था, एक ऐसी ज्योति के रूप में जो हर भक्त के हृदय में आज भी जल रही है। जब भी आप जीवन में अकेले हो या दुखी हो, बस आंखें बंद करके राधे राधे पुकारिएगा। आप महसूस करेंगे कि कान्हा अपनी बांसुरी लेकर आपके आसपास ही खड़े हैं, क्योंकि जहां राधा है वहां कृष्ण को आना ही पड़ता है। प्रेम ही पूजा है और समर्पण ही ईश्वर है। राधा जी ने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ कृष्ण को चाहा, और कृष्ण ने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ राधा के लिए। यही वह परम सत्य है जिसे जानने के बाद संसार की कोई भी वस्तु आपको दुखी नहीं कर सकती। आशा है कि राधा रानी की मृत्यु और उनके दिव्य प्रेम का यह असली सच जानकर आपका मन भी शिव कृष्ण की भक्ति में लीन हो गया होगा। अगर आप भी मानते हैं कि राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार प्रेम से लिख दीजिए,
राधे राधे। तो आज की प्रवचन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।